चलिए, जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो मैथ में पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसका प्रश्नावली 3.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब 2 नंबर पे चलेंगे। ठीक, आप सब समीकरण सब बनाना तो जान गए हैं, दो चर वाले प्रतिस्थापन विधि से सबको जान गए हैं। आप लोग भी बनाइए, आगे आगे हम बनाते हैं फिर, और जो नहीं होगा उसको मिलाइएगा। इससे क्या होगा, जब पहले अपने बनाइएगा, जब पहले खुद से बनाइएगा तो आपको क्या होगा, सीखने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, आप अच्छा सीख पाइएगा। और जो दिक्कत होगा फिर हम बना रहे हैं उससे मिलाइएगा, मिला लीजिएगा। ठीक, देखिए सवाल नंबर क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा क्या है, 2x माइनस 4y बराबर कितना है, -24 है। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है ना। अगर हम 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा, x माइनस 4 में से 2 ले ले तो 2y बराबर -24। अब देखिए, 2 1 2, 2 12 दूनी 24 कट गया, क्या बच गया, ये 1 है। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, माइनस माइनस 12 हो गया, -12। तो समीकरण ये हो गया एक, समीकरण 2। देखिए यहाँ पे 2x 3y है, यहाँ पे x है, तो हमको यहाँ पे x का मान निकालना आसान रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, x बराबर कितना है करेंगे, -2 है, माइनस है तो इधर जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा। अब -12 है, -12 हो जाएगा, ये हो गया। इसको समीकरण 3 कर लेंगे। अब x का मान चूंकि समीकरण 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। तो 2 देखिए इसमें क्या है, 2x, x का मान कितना है, 2y माइनस 12, 2y माइनस 12 प्लस कितना है 3y बराबर कितना है 11 है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 2 है तो 2 से गुना होता है ना, इस यहाँ पे ये दोनों में गुना, ये दोनों 1 हो गया, अभी पोस्ट के अंदर है तो 1 है तो गुना करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, 12 दूनी 24 प्लस में 3y बराबर 11 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 4y जो 3y कितना हो गया, 7y, 4 3 7y, और इधर कितना हो गया 11। अब 11 अचर मान हो गया, अब 24 भी अचर है तो उसको भी क्या करेंगे, इसको भी एक तरफ ले जाएंगे, -24 है तो +24 हो जाएगा। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 5 2 1 3, यानी 7 1 7, 7 5 35, कट गया। तो इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 5 है, तो x समीकरण 3 क्या है, x बराबर कितना है, 2y माइनस 12, 12 है ना जी। तो बराबर क्या है 2, और y का मान 5 माइनस 12, तो 5 दूनी 10 माइनस 12, तो 10 किसका चिन्ह बड़ा है, माइनस वाला या प्लस वाला, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस कितना बड़ा है, 10 2 12, 2 -2 बड़ा है, निकल गया। और जब आपको x भी निकल गया, ये कितना हो गया, x बराबर हो गया, इसीलिए x बराबर -2 और y बराबर इतना। अब आपको एक और समीकरण दे दिया, आपको कह रहा है इसमें x और y का मान बैठा के m का निकालने के लिए। ठीक, अब आपको क्या दिया है, y बराबर mx
एम एक्स प्लस 3। इसमें आपको y का मान बैठाना है, तो y का मान कितना है आपको 5 है। x का मान कितना है, x का मान माइनस वाला को हमेशा पोस्ट में रखेंगे, ठीक। या कहीं 2 अंक वाला रहे, जैसे ये सब हो गया 2 चीज पोस्ट में रहे, तो सबको हमेशा पोस्ट में रखेंगे ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो प्लस माइनस करने में सेकंड। तो ये y का मान कितना हो गया 5 हो गया, बराबर ये -2 गुने m कितना हो गया -2m प्लस 3 हो गया। देखिए आप 5 में से 3 घटाएंगे, अचर मान को एक अचर अचर इसको कहते हैं। अचर मान को एक जगह 5 में से 3 गया, 5 माइनस 3 बराबर -2m। तो 5 में 3 या 2 बराबर -2m हो गया। देखिए 2 ये का 2, 2 ये का 2 कट गया, इसीलिए m बराबर देखिए माइनस था तो माइनस इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। m बराबर -1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। इसको उतार लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको वीडियो को स्टॉप करके लिखेंगे। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, आपके जो साथी है उसको भी बताइए, ताकि एक आपको अच्छा शिक्षित अच्छा साथी मिल सके, एक अच्छे समाज का निर्माण हो, लोग सभी लोग शिक्षित हो, ठीक। चलिए अब चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे आपको समीकरण उसमें क्या करना है, समीकरण आपको बनाना है। यहाँ पे तो समीकरण दिया हुआ था, अब समीकरण बनाना है। तो कोई बात नहीं, समीकरण बनाना भी हम लोगों ने सीखा है, अच्छी तरह से सीखा है, इसे भी सीख लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या, तो मान लीजिए एक्स वाई है, दो संख्या, मान लीजिए क्या, माना कि दो संख्या, माना कि दो संख्या, दो संख्याएं क्रमशः, दो संख्याएं क्रमशः x एवं y है। क्या है, x एवं y है, ठीक। दो संख्याएं क्या है, x और y है, ठीक। जब दो संख्या x और y आप मान लिए, तो क्या कहते हैं, दो संख्याओं का अंत है, तो इसमें दो दो संख्या है, तो इसमें से एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो x मान लीजिए x हो गया बराबर, जो पहले मान लिए वो बड़ा है, बाद वाला छोटा है, ठीक। तो दोनों का अंतर, अंतर मतलब क्या, घटाओ। तो घटाएंगे कब, कब घटाएंगे, जब बड़ी माइनस छोटी, बड़ा माइनस माइनस छोटा घटाएंगे। तो डायरेक्ट लिख दिया, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप भी डायरेक्ट लिख दिए, ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, ठीक। वही गड़बड़ा जाएगा, जो कह रहा है वही करना है। दो संख्याओं का अंतर 26, दो संख्या x हुआ है, तो बड़ी संख्या x, उसमें से घटाएंगे छोटी संख्या y बराबर 26, समीकरण 1 बन गया। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या कर रहे हैं, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, क्या करता है, और एक संख्या, और एक संख्या यानी मान लीजिए x जो है एक संख्या, दूसरी संख्या कौन है y, एक संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या को जब 3 से गुना करेंगे ना तब बराबर होगा। मान लीजिए अगर ये 9 है, अगर ये मान लीजिए अगर ये कितना है, मान लीजिए अगर ये 3 है, ठीक, ये 3 है, और तो फिर y का मान कितना होगा, 1 होगा, 1 गुने 3 तब ना बराबर होगा। x अगर 3 है और y 1 है, तो y 1 है, तो y 1 है, तो y 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए तराजू पर डालने के लिए क्या, उसमें भी 3 से गुना करेंगे तब बराबर होगा। तो यही ना कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। आपको तो नहीं पता ये 3 है कि 1 है, या ये 3 ये 6 है कि 2 है, कि ये 9 है कि ये 3 है, आपको तो पता नहीं है एक्स वाई का मान, ठीक। तो ऐसा मान लेते हैं एक्स वाई, और उसको त्रिगुणी कर दिए, एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर वाई गुने 3, यानी एक्स बराबर 3y, इसको लिख लेंगे 3 गुने वाई, 3y लिख लेंगे। अब क्या कर रहे हैं, अच्छा 3 गुने है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, बस और कुछ है ही नहीं, ये समीकरण ठीक से बना भी नहीं, बस x का मान आया, x का मान इसमें बैठा दीजिए, ठीक।
आप लिखेंगे x का मान कितना सिंपल है, x का मान डायरेक्ट इसमें मेरा x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26 हो गया। इसमें x बराबर कितना हो गया 3y, लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक, तीन ठो ये क्या है, तीन ठो y है, ये क्या है तीन तीन y है, इसमें से आप एक y घटाइएगा, तीन y में से एक y घटा तो 2y बचा, 2y बराबर 26। अब देखिए दो एकम दो और दो, 13 दूनी 26 कट गया। जब गुना में रहेगा तो आप काट सकते हैं। ठीक, ये नहीं अगर दो प्लस माइनस वाई रहता है, ये सब रहता है, बीच में प्लस रहता है माइनस रहता है, तब नहीं आप काट सकते। जब गुना में दो गुने वाई, सिर्फ एक अंक एक एक अंक है ना, तो काट सकते हैं आप। क्योंकि दो इधर जाता है कहाँ जाता है, दो बट्टे में जाता है ना, यहाँ भी कटता है, तो थोड़ा काटना सीखिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना आपको 13 बच गया। जब y का मान 13 बच गया तो x का मान ही लिख लीजिएगा। इसको समीकरण 2 बना दीजिए। ठीक, अब लिखिए y का मान कहाँ पे, समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में, एक में भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो 3 गुने y का मान कितना है 13, यानी 13 तिया 39 हो गया। अतः x बराबर 39 एवं y बराबर कितना हो गया, एवं y बराबर 13 हो गया। आंसर, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, कितना आसान है। अब इससे हलवा क्या चाहिए, हाँ? बिल्कुल हलवा सवाल समझ। चलिए अब इसी का 2 नंबर देखते हैं, इसको आप लोग उतार लेंगे वीडियो पॉज करके। ठीक, मिटाए इसको। देखिए सवाल नंबर 2 नंबर क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, संपूरक, जो कि आप लोग के लिए एक नया शब्द है, संपूरक। एक नोट लिख लेंगे, एक त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज, त्रिभुज तो संपूरक, सॉरी संपूरक, हाँ त्रिभुज ये होता है, मतलब जिन दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसको संपूरक लिखेंगे, नोट लिख लेंगे एक तो, मतलब संपूरक किसे कहते हैं, संपूरक, संपूरक कोण त्रिभुज और में आता है या लाइन पे आता है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो संपूरक कोण लिखेंगे जिन दो कोणों का मान, दो जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, संपूरक कोण। जिन दो कोण का योग कहिए, जिन दो कोणों का योग यानी योगफल। मान लीजिए अगर एगो 70 डिग्री है, अब कहेगा आपको इसका संपूरक निकालने के लिए, तो दूसरा कितना हो जाएगा, मान लीजिएगा x, दूसरा x है बराबर 180। ठीक, एगो दिया है आपको, कहेगा दूसरा, तो आपको तो पता है संपूरक 180 होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 प्लस 70, इधर जाएगा माइनस 70, x बराबर 180 में 70 गया 110 हो गया। मान लीजिए आपको 120 दिया है, अब इसका कहेगा संपूरक निकालो, इतना प्लस x बराबर 180 ना, हो गया ना। x बराबर कितना होगा प्लस 120, इधर जाएगा 180 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 100 बराबर 60 हो जाएगा ना। इस प्रकार इस प्रकार से निकाल लेंगे। चलिए तो अब सवाल पे चलते हैं, ये नोट लिख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, और जब त्रिकोण में, जब त्रिभुज से संबंधित सवाल सब पढ़ेंगे ना, बनाएंगे, तो इसमें इसका यूज आएगा। ठीक, कहते हैं दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है, जो बड़ा वाला है, वो छोटे से 18 अधिक है। किससे अधिक है, छोटा से 18 अधिक है।
हम छोटा को मान लेंगे कि x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 18 हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 180 कर देंगे, दोनों को नहीं निकल जाएगा, दोनों का मान नहीं निकल जाएगा। सवाल पे गौर करिए, दो संपूरक कोणों में जो बड़ा वाला कोण है ना, एक बड़ा होगा, दोनों एक तो होगा नहीं, मान लीजिए संपूरक तो दोनों 90-90, मतलब दो 90 है तो इसका संपूरक 90 आएगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी बड़का छोटका में 18 का फर्क है। ठीक, बड़ा छोटा में 18 का फर्क है, तो छोटका को हम मान लेंगे, बड़का निकाल लेंगे, या बड़का को निकाल लेंगे, उसमें से 18 घटा देंगे, छोटका निकल जाएगा। छोटका को मानेंगे तो उसमें 18 जोड़ के बड़का प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो मान लेंगे तो क्या करता है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना कि छोटा कोण क्या है, सवाल नंबर 3 का जो वो वाली एक था, अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिखेंगे माना कि माना कि संपूरक कोणों में संपूरक संपूरक मतलब दो कोण का योग होता है, तो संपूरक कोणों में छोटा कोण छोटा कोण छोटा या छोटे छोटे कोण का छोटे कोण का मान छोटे कोण का मान कितना है, छोटे कोण का मान x x डिग्री है, x डिग्री है। ठीक, तो अतः बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण कितना हो जाएगा, छोटा प्लस 18 डिग्री, छोटा प्लस 18 डिग्री यानी बड़ा कोण हो गया। ठीक, अब कह रहा है कोण निकालने के लिए, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे छोटा कोण प्लस बड़ा कोण। देखिए, छोटा कोण प्लस बड़ा कोण, दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। आपको लिखे ना, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, छोटा कोण प्लस बड़ा कोण बराबर 180 डिग्री। तो छोटा कोण कितना है, तो छोटा कोण आपका हो गया x मान है, तो x हो जाएगा। बड़ा कोण कितना मान है, x प्लस 18 मान। देखिए दोनों एक साथ है तो उसको कोष्ट में ले लिए, ये आदत बनाइएगा कोष्ट में लेने का, बराबर 180 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ गुना उना करना नहीं है, बस जोड़ना है। तो एगो x एक एक दो गो x हो जाएगा जी, x x 2x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 18 घट जाएगा, तो 18 घटेगा तो कितना होगा, 162 होगा। 10 में से 8 गया 2, इधर गया 7, 7 में से 1 गया 6 और 1 हो गया ना, 162 डिग्री हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 162 डिग्री बट्टे 2 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर, इसको काट लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एक 2, 81 डिग्री। ठीक, आपको निकल गया, छोटा कोण कितना निकल गया, छोटा कोण कितना निकल गया, छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। अब बड़ा कोण बराबर कितना हो जाएगा, बड़का कोण कितना हो जाएगा, x प्लस 18, x प्लस कितना 18 डिग्री है ना, तो 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 एक 9, 8 एक 9, 99 डिग्री आंसर हो गया। x छोटा कोण 81, बड़का कोण 99 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत, कितना हलवा सवाल सब है, कुछ करना है, बस सवाल जैसे जैसे एक एक लाइन जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमको समीकरण को डिजाइन कर लेना है, तो बस उसको फिर सवाल सोल्व करना। इतना सवाल बना है कि सीख गए होइएगा, और सब सवाल को अपने से बनाइए। ठीक, जब तक खुद कॉपी पे घसिएगा नहीं तब तक आने वाला नहीं। चलिए ये हो गया, 2 नंबर हो गया। अब चलिए इसको मिटाते हैं, 3 नंबर पे चलते हैं।
देखिए 3 नंबर क्या है, एक क्रिकेट टीम क्या कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्या है क्रिकेट का टीम, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होता है बताइए, क्रिकेट टीम में कितना खिलाड़ी होता है, आप लोग तो क्रिकेट खूब खेलते होइएगा, अभी गेहूं कटेगा फिर जाइएगा एकदम फील्ड बनाइएगा खेत में खेलिएगा, जब धान कटा था तो भी खेल रहे थे ना, किसी गांव में अगर फील्ड हो परमानेंट तो डेली शाम को क्रिकेट होता ही है। पढ़ाई लिखाई हो ना हो क्रिकेट तो होना ही है। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने, उसमें क्या होता है, एक कोच रहता है जो सबको डायरेक्ट करता है कैसे क्या करना है, उसका कोच होता है सो वो सिखाता है, जो जिसमें कमी रहता है उसमें सुधार करता है, उसको गाइडेंस करता है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद इतना रुपया में खरीदी। अच्छा, यहाँ पे खरीदा, क्रिकेट खेलेगा तो बैट बॉल से खेलेगा, तो 7 बल्ला बैट और 6 गेंद खरीदा 3800 रुपया में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, उसके बाद फिर खरीदा, फिर उसको जरूरत पड़ा तो फिर खरीदा तीन, इस बार कितना, 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में। कहता है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, यानी एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य कितना पड़ा, ठीक, निकाल देंगे इतना बना है, इसको क्या है, ये कौन खेत की मूल्य है, इसको भी बनाएंगे हम लोग। 7 बल्ले हैं, ठीक, देखिए, तो बल्ला है तो मान लेंगे एक्स वाई मान लीजिए, या बल्ला है तो मान लीजिए बल्ले बल्ले को एक्स से संकेत कर लीजिए, बल्ला बराबर कितना हो गया, माना जैसे 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य मान लीजिए कितना हो गया, x रुपया, माना कि देखिए 7 बल्ले 6 गेंद का मूल्य दिया है ना, तो मान लेंगे एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 7 बल्ला तो 7x, 6 बल्ला, जैसे एक बल्ला आपको दिया 100 रुपया में, तो 7 बल्ला 7 गुने 100 करिएगा ना 700, जैसे एक बॉल देता है मान लीजिए 20 रुपया में दिया, तो आपको 5 बॉल लेना है, तो 20 पंचे उसको 20 से गुना कर, जितना लेना उसको 20 से, बैट जितना लेना उसको 100 से, ठीक, जितना हम दे रहा उसको कर देंगे। अब माना कि क्या चाहिए, एक बल्ले, माना कि एक बल्ले, अच्छा, एक बल्ले का मूल्य मूल्य एक्स रुपया एवं एक गेंद का मूल्य वाई रुपया, ठीक, एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपया। इस प्रकार आपको कितना करें, 7 बल्ले, तो एक का x रुपया तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो एक का x रुपया तो 7 का समीकरण इससे बन जाएगा 7x प्लस बल्ला के साथ में गेंद भी खरीदा है ना, 6 गेंद, तो 6 गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 का 6 y, कितना रुपया पड़ा, 3800 रुपया, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। अब समीकरण 2 देख लीजिए, फिर क्या कहता है, 3 बल्ले तो 3x और 5 गेंद यानी 5 गेंद यानी y बराबर 1750। कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं जी, एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं, जो जो जैसे जैसे सवाल कर रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं, ठीक, हम भी बस लिख दे रहे हैं, ठीक, और कुछ हम कर रहे हैं अपने तरफ से, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो सवाल कहता है उतना करना है, तो सवाल सही बन जाएगा। तो समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक, और आपको क्या करना है, प्रश्नावली 3.2 है, तो इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। प्रतिस्थापन विधि करने के लिए एक्स या वाई का किसी का मान निकालेंगे, ठीक, तो मान लीजिए कि हमने जैसे इससे निकाल लिया, 3x बराबर कितना होगा 1750 प्लस 5y तो -5y हो गया, हाँ एक्स बराबर कितना आ गया, 3 बट्टे में आ जाएगा 1750 -5y/3 आ जाएगा, ठीक, इतना हो गया एक्स का मान। अब समीकरण 2 से एक्स का मान निकाले, तो समीकरण 1 में एक्स का मान रखें तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में
x का मान रखने पर समीकरण 1 तो समीकरण 1 कितना है 7x + 6y बराबर कितना है 3600 है। तो 7 और x का मान कितना है 1750 माइनस 5y बट्टे 3 है ठीक। अब प्लस में कितना है 6y बराबर 3800 हो गया ठीक। इतना हो गया। अब देखिए ये 3 बट्टा में है 7 ऊपर में कटने वाला तो है नहीं ना ये कटने वाला है तो इसको क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे है ना। तो देखिए करिए 7 से गुना 175 यानी इसको करिए गुना कितना होगा 7 जीरो 0 हो गया 7 0 0 7 पंचे 35 के 5 हाथ से बचा 3 और 7 सत्ते 49 और 3 52 52 के 2 हाथ में 5 7 7 और 5 12 इतना बच हो गया। अब माइनस 7 पंचे 35 वाई बट्टे 3 अब प्लस कितना हो गया 6y बराबर 3800 हो गया। जब 3800 हो गया ये बट्टे में क्या है 3 है तो देखिए अब ये दोनों का क्या करेंगे भिन्न जोड़ कर लेंगे ठीक। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा इसके बट्टा में कुछ है तो एक है ना जी 3 ले लेंगे 3 से 3 भाग 1 1 मतलब इतना ही हो जाएगा 12 250 माइनस 35y ये कितना है प्लस है तो प्लस ठीक इसको कोष्ट में ले लेंगे क्योंकि क्या है ये दोनों एक साथ है एक प्लस ले लिए और देखिए अब एक से क्या 3 में भाग देंगे 1 या 3 तो 3 हुआ एक में 3 3 में 1 से भाग 1 या 3 तो 3 6 कितना हो जाएगा 18y हो गया बराबर कितना हो गया 3800 हो गया ठीक। अब 3 को भी इधर ले जाएंगे कोना कोनी गुणा करेंगे इसके बाद 4 नहीं कुछ है तो 1 है इसको इससे गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। ये कितना हो गया 12250 देखिए यहाँ पे किसी और चीज से गुना नहीं ना करना है बस अब सब बीच में प्लस है जोड़ना है ये दोनों y वाला एक साथ कर लेंगे इसको एक साथ कर लेंगे तो कितना हो गया 12250 ये है 12250 देखिए ये -35 हुआ कितना है -35 ये कितना है +18 तो कौन सा चिन्ह ज्यादा है माइनस ज्यादा है तो माइनस दिए जैसे सवाल कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं हम नहीं कुछ कर रहे हैं माइनस ज्यादा माइनस दिए कितना ज्यादा है तो 18 2 20 अपन 17 17 ज्यादा है 35 में से 18 घटाइएगा तो 17 ज्यादा है तो -17 वाई है तो वाई दे दिए वाई लगल इसका पूछ पूछ में क्या लगा है वाई वाई दे दिए एक्स रहता है एक्स दे देते अब बराबर 3 है 3 से उसको गुना कर देंगे ठीक। तो 3800 गुने 3 कितना हो जाएगा दूगो जीरो है तो दूगो जीरो और 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ में 2 3 3 अट्ठे 24 का 4 में 2 3 3 9 2 11 11400 ये भी हो गया ठीक। अब क्या करेंगे ये -17 हुआ है उसको इस तरफ ले जाते हैं इसको इस तरफ ले आएंगे यानी अचर को एक तरफ अचर को एक तरफ तो देखिए 12250 में से घटाएंगे 11400 अब बराबर कितना है -17 है +17 वाई हो गया ठीक। अब इसमें से घटाइएगा तो कितना हो गया ये 12000 ज्यादा है 11000 कम है ठीक। तो प्लस में चिन्ह आएगा कितना ज्यादा है तो देखिए कितना है 11400 400 में 600 जोड़ेंगे तो 12000 पुर जाएगा 400 में 600 जोड़ेंगे तो 12000 600 और 250 तो 6 2 850 हो जाएगा 850 बराबर 17y हो जाएगा है? अब फिर अब y बराबर कितना हो जाएगा 850 17 है तो बट्टे में आ जाएगा 17 अब 17 का सबको आता होगा 17 का ना जी 17 एक 17 17 पंचे 50 की 5 जीरो है तो 50 इसीलिए y बराबर कितना आ गया y बराबर 50 आ गया y बराबर 50 आ गया। जब y आ गया तो इसमें मान लीजिए समीकरण 1 2 3
समीकरण 3 में हम y का मान रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे बना ले कि यहाँ पे बना ले, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए समीकरण समीकरण 3 में y का मान रखने, तो y का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5y, 1750 माइनस 5y बट्टे 3 है। तो देखिए 1750 माइनस 5, y का मान कितना है, 50 है ना जी, y का मान कितना है, 50 है, गुने 50 बट्टे 3। अब देखिए 1750 माइनस 5 गुने 5 पच्चे 25, एगो जीरो यानी 250 हो गया बट्टे 3। देखिए 1750, तब 50 कैंसिल, और 1700 में से 200 गया यानी 1500, तब 1500 बट्टे 3 हुआ, 1500 बट्टे 3 यानी 3 5 15, यानी 500 मरतबे कट गया, बराबर कितना हो गया, लिखेंगे इसीलिए x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 500 रुपया हो गया, x बराबर 500। अतः x किसको माने थे, x माने थे बल्ला को, लेकिन अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया है ना, एवं एक गेंद का मूल्य कितना निकला था, y है ना, एक गेंद का मूल्य कितना है, 50 रुपया है, ठीक, वही क्या हो गया आपका आंसर यानी उत्तर हो गया। ठीक, चलिए इसको उतारिए। चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ताकि आपके सर जी एनर्जेटिक रहे और अच्छे मन से और भी अच्छा प्रयास करें। ठीक, और सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन आए, जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास आ जाएगा, आपको देखने को तुरंत मिल जाएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद। एकदम मस्त रहिए, खुशी रहिए, एकदम तंदुरुस्त रहना है, कोई टेंशन नहीं। सारा विषय मतलब सब कुछ एकदम कंप्लीट टाइम से करवा देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाएंगे, मजा आ जाएगा। आप रहिए तो साथ तो रहिए, मजा आने वाला है। ठीक, चलिए जय हिंद, बस बने रहिए साथ में।